नमस्कार, मैं पंडित गिरधारी सूरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पंडित गिरधारी सूरा। जैसे जैसे मेरा प्रोग्राम चल रहा है, आप लोगों का धन्यवाद कि आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जब से ये पेज शुरू किया है तब से आप लोगों की समस्याओं के बारे में प्रतिदिन फोन और मैसेज भी आ रहे हैं और कई लोगों की समस्याओं में धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है और ऐसा ही प्यार और स्नेह मुझे मिलता रहे। आज हम बात करेंगे किसके बारे में कि पति पत्नी के बीच अनबन के लिए बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही चमत्कारी जन उपयोगी हितार्थ के लिए उपाय। आजकल पहले तो विवाह न होना बड़ी परेशानी है और फिर विवाह के बाद झगड़ा होना उससे ज्यादा बड़ी परेशानी। आज के तनाव भरे माहौल में अक्सर पति पत्नी के बीच अनबन होती रहती है और कई मामलों में तो बात तलाक तक पहुंच जाती है। ज्योतिष के अनुसार पति पत्नी की कुंडली में दोष भी इसका कारण हो सकता है। दोनों में से किसी एक की कुंडली में भी अगर दोष होगा तो घर में कलह बनी रहती है। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, पति पत्नी के मध्य प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए और पति पत्नी के मध्य प्रेम बना रहे इसके लिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि पति पत्नी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो पति पत्नी होते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और विवाह से पूर्व वर वधू के गुण मिलाए जाते हैं और गुण मिल भी जाते हैं, फिर भी वैवाहिक जीवन में रहता है। गुण अगर मिल जाए फिर भी ये समस्या आती है कि महाराज झगड़ा चल रहा है और इसका मुख्य कि ग्रहों का न मिलना। गुण तो मिला लेते हैं लेकिन ग्रह नहीं मिलाते और हम गुण मिलवाते हैं और ग्रहों को भूल जाते हैं, जबकि गुणों के साथ साथ ग्रहों पर भी विचार करना चाहिए। और यदि वर वधू की कुंडली में शास्त्र अनुसार 18 गुण से कम का गुण मिलान हुआ है, अगर कुंडली में 18 गुण से कम का मिलान हुआ है तो झगड़े की आशंका अधिक होती है और गुण दोष ब्रकुट का मिलान न होना, राशि मैत्री का न होना आदि बातें सामने आती है। कभी कभी क्या करते हैं कि केवल गुण मिला लेते हैं लेकिन कुंडली के अनुसार गुण दोष, ब्रकुट दोष, नाड़ी दोष और ग्रह मैत्री न मिलना और ग्रह आपस में विचार विमर्श नहीं करते हैं तो हम इसके लिए आगे दिक्कतें बहुत आती है। और विवाह पूर्व कुंडली मिलान के साथ साथ ही मंगल दोष भी देखा जाता है कि मांगलिक है कि नहीं है। तो हम यहां पर विचार करने जा रहे हैं कि ये अनबन जो होती है इसके कुछ योग हम आपको बता रहे हैं कि किस योगों के कारण ये अनबन होती है। तो पहला ये है योग कि गुरु को विवाह का कारक ग्रह माना गया है। जो गुरु ग्रह है उनको विवाह का कारक माना गया है और इसलिए अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है तो आपको दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती रहती है। दूसरा क्या है कि सूर्य अगर सप्तम भाव में होगा और साथ में किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर हो तो पति पत्नी की आपस में नहीं बनेगी। तीसरा कि जब भी किसी की कुंडली में, ध्यान से सुनिए, कि जब भी किसी की कुंडली में गुरु या शुक्र में से कोई भी एक पाप ग्रह से पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन सुख में नहीं होता है। चौथा क्या है कि यदि कुंडली में सप्तम भाव, जो हम पार्टनर का मानते हैं, कुंडली में सप्तम भाव में षष्ठेश
अष्टमेश या द्वादश स्थित हो। पांचवा क्या है कि सप्तमेश अस्त हो, वक्री हो अथवा निर्बल हो तो भी सुख में नहीं होता है। छठा क्या है कि कुंडली में सप्तम भाव में क्रूर ग्रहों या शनि, मंगल, सूर्य, राहु या केतु की पूर्ण दृष्टि हो या इन ग्रहों में से अधिकांश की युति सप्तम घर में हो तो भी दिक्कतें आती है। और सातवां कि यदि मंगल चतुर्थ, सप्तम एवं दसम भाव में हो तो उसका दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण होता है। और इन उपायों को जो हम उपाय बताने जा रहे हैं कि इन उपायों को करने से निश्चित ही आपके वैवाहिक जीवन में सुखमय बनेगा और दूर हो जाएंगे जो दोष है कुंडली के। तो हम यहां बताने जा रहे हैं कि कौन से उपाय करने चाहिए कि पति पत्नी के बीच प्रेम ऐसा बना रहे और मधुर संबंध भी बना रहे। तो हम जो उपाय बताने जा रहे हैं प्रिय मित्रों, आप भी ध्यान से सुनिए और इनके करने से परमात्मा आपकी जरूर सुनेंगे। पहला है कि किसी वृद्ध जन जो बुजुर्ग होते हैं घर में, परिवार में या दूर से, जो भी बुजुर्ग हो, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में खुशहाली आती है और उनकी सेवा करें पति पत्नी दोनों को। उससे क्या होगा कि आपकी आयु भी बढ़ेगी, क्योंकि आशीर्वाद देने से यश, सम्मान, कीर्ति ये भी बढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि पति पत्नी दोनों को, ध्यान से सुनिए, कि पति पत्नी दोनों को प्रतिदिन युगल जोड़ी, जो युगल जोड़ी है देवी देवता की, जैसे शिव पार्वती, राधा कृष्ण, विष्णु लक्ष्मी, उनकी प्रतिमा लाए और उनको अपने रूम में लगाए और उनका नित्य दर्शन करे, और या मंदिर में इनकी फोटो लगाए और इनका नित्य पूजन करे, उससे भी प्रेम बढ़ता है। तीसरा क्या है कि हर गुरुवार को केले के पौधे की पूजा करने से भी लाभ मिलता है और गुरु की वस्तु का दान करें। जो गुरु ग्रह की वस्तु है, जैसे पीला कपड़ा, हवेजी, चना दाल, जो भी है, पीला कपड़ा भी हो सकता है, जो आपकी श्रद्धा बने वैसा गुरु ग्रह की वस्तु का दान करें और गुरुवार का व्रत रखे तो भी प्रेम में बन जाता है। चौथा क्या है कि लाल सिंदूर, स्प्रे, केसर और चने की दाल एक लाल कपड़े में बांधकर पत्नी दान करे तो पति पत्नी के बीच मन मुटाव खत्म हो जाते हैं। पांचवा क्या है कि बेडरूम में राधा कृष्ण की मूर्ति लगाने से, बेडरूम में राधा कृष्ण की प्रतिमा, फोटो या छोटी मूर्ति लगाने से दोनों के बीच में प्रेम बढ़ जाता है। और छठा कि पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन में सुख में बनाने के लिए इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए कि इस मंत्र का आपको नित्य सुबह स्नान के बाद ये मंत्र का जाप करना है 108 बार। कौन सा है कि विदेही देवी कल्याण और विदेही परमाम श्रियम, रूपम देही जयम देही, यशो देही द्विषो जही। ध्यान से सुनिए कि विदेही देवी कल्याण, विदेही परमाम श्रियम, रूपम देही जयम देही, यशो देही द्विषो जही। इस मंत्र का 108 बार नित्य जप करें तो भी आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय बन जाता है। सातवां उपाय क्या है कि चींटियों को मीठा खाना अथवा शक्कर डालने से दाम्पत्य जीवन में खुशी आती है। ये भी आप उपाय कर सकते हैं। और आठवां क्या है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप नित्य करें। जितना हो सके आपसे इस मंत्र का जप करें और शिव पार्वती जो मंदिर है उसमें जाकर के शिव पार्वती का नित्य पूजन करें। आठवां उपाय उससे आगे कि अपने बेडरूम में हमेशा साफ सफाई रखें। आपका जो बेडरूम है वहां पर गंदगी न रखे, उनको साफ सफाई रखे और प्रेम से, प्रेम में जो प्रतीक है, जो भी प्रेम का प्रतीक है उसकी फोटो आपके बेडरूम में लगाए और पत्नी जो है वो पति के लेफ्ट साइड में सोए। उससे भी आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसमें सुधार आएगा और आपका दाम्पत्य जीवन
सुखमय होगा। और 10वां उपाय क्या है कि गरीब और असहाय जो लोग हैं, जो उनकी सेवा करे, जो भी आपकी श्रद्धा हो उनको दान करे, और अपने पितरों के निमित्त जो वस्तु है वो दान करे। पितरों के निमित्त उनका भी पूजन करे, पितरों का पूजन करे और पितरों के निमित्त खीर का दान करे। जय श्री राधे। और हम आशा करते हैं कि आप जो भी मेरा यह प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे निवेदन कि अपने जो मिलने वाले हैं उनको भी बोले कि पंडित गिरधारी शुरा जो YouTube चैनल है उनको सब्सक्राइब करें, और ताकि आपकी जो भी समस्या है उनका हम समाधान करेंगे। और अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि आप जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर भेज सकते हैं, और आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी जो समस्या होगी और हम उनका समाधान करेंगे। तो हम वापस आपसे मिलेंगे इसी हफ्ते। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।